जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। नवरात्र आने वाले हैं, उसके बाद दिवाली आएगी। अब एक ऐसी साधना हम लेके आए हैं जो बहुत प्रभावी है। खैर, उसको साबर मंत्रों की श्रेणी में भी लिया गया है, लेकिन वो तांत्रोक्त मंत्र है। इस साधना को आप नवरात्र में भी कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं और दीपावली पे भी कर सकते हैं। इसको 40 दिन का अनुष्ठान, 9 दिन का अनुष्ठान और 1 दिन का अनुष्ठान, तीनों ही अनुष्ठान कर सकते हैं। कैसे करना है वो सारी चीजें बता देते हैं। जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करे, फिर इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन करते रहें। बहुत ही प्रभावी साधना है। यह आपको धन, समृद्धि, पुत्र, पौत्र, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ दिलाने वाली साधना है। महालक्ष्मी के चमत्कारिक मंत्रों में से एक है। इस मंत्र में जिस चीज का देवी से आवाहन किया गया है, कहा गया है कि आप मेरे जीवन के क्षण प्रति क्षण को सुखमय बना दीजिए, मुझे संपत्तिवान बना दीजिए, धन की वर्षा कर दीजिए। ऐसा अद्भुत मंत्र है और मंत्रों के प्रभाव वही जान सकता है जिसने उन्हें प्रयोग करके उनके लाभ लिए हो। साधना के क्षेत्र में जो लोग लक्ष्मी साधनाओं से लाभ उठा रहे हैं वे लोग भी सुन लें। जो लोग महालक्ष्मी साधनाएं करके जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं वे लोग भी सुन लें। इसके लिए 2 चीजों का त्याग बहुत आवश्यक है, एक मांसाहार, दूसरा शराब। इन 2 चीजों को त्याग करो तो ही यह सात्विक साधना करना संयम हो कि हाँ, हम इसके लाभ लेकर ही रहेंगे, तो ही सार्थक करना। हमने बहुत सारे असंयमी और मूर्ख लोग देखे हैं जो उल्टी सीधी साधनाएं कर लेते हैं बिना गुरु आज्ञा के। 1-8 दिन की साधना, 4 दिन की साधना, 10 दिन की साधना, लाभ कुछ होता नहीं, उल्टा अपना नुकसान कर लेते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, उसमें इष्ट देवी देवता देखना चाहिए, इष्ट देवी देवता की साधना करनी चाहिए। लक्ष्मी साधनाओं में कुछ देखने की जरूरत नहीं। महालक्ष्मी साधना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। कुबेर साधना, सोनाकर्षण भैरव साधना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। महालक्ष्मी के जीवन में जितनी साधनाएं कर सकते हो उतनी करो, ताकि वैभव लगातार बढ़ता जाए। लोग कहें कि आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके आने से हमारा भला हो गया, आपके आने से हमारी दुकान चलने लग गई, आपके आने से हमारे घर का माहौल बदल गया, आपके कहने मात्र के सब कुछ ठीक हो जाएगा, वास्तव में सब कुछ ठीक हो गया। ये सब प्राप्त होता है लक्ष्मी साधनाओं से। धन सब कुछ नहीं, यह मानते हैं, लेकिन धन बहुत कुछ है, यह आपको भी मानना पड़ेगा। और धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, जब तक उसका भाग्य साथ नहीं देता उसको धन की प्राप्ति नहीं होती, स्थायी आवक की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भाग्य के बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, भाग्य को बदल देना चाहिए। बहुत आसान है, अपनी कुंडली में पता करें योग कारक ग्रह कौन से, मारक ग्रह कौन से और इनकम के कारक ग्रह कौन से हैं। जो कुंडली में दोष आ रहे हैं उनके निवारण कर लें, जो दैनिक उपाय हैं उनको शुरू कर दें। 10-10, 20-20 मिनट से ज्यादा का समय प्रतिदिन लगता नहीं है। जो नकारात्मक ग्रह है उनका दान कर दें, उनके उपाय करते रहे, वो शांत हो जाएंगे। जो योग कारक ग्रह है उनका अनुष्ठान कर लें, विधिवत उनका 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान कर लें। सारे ग्रह बैलेंस हो सके तो सप्तमात्रिका साधना भी कर लें, और ज्यादा बेहतर। जो योगिनी दशा चल रही है उसकी साधना कर लें, बेहतर। आप ग्रहों के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, आप इस क्षेत्र में अर्जुन बन जाएंगे। उसके बाद जो इष्ट देव साधना है उसको और लक्ष्मी साधनाओं को करते रहे। इष्ट साधना मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति कराए, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। सदैव धर्मपथ पर रहे, मैं भी और मेरी आने वाली सारी पीढ़ियां भी। और स्वयं अनुष्ठान, राजसी वैभव अनुष्ठान करते रहें, महालक्ष्मी के विभिन्न साधनाओं को करते रहें, जीवन बदल जाएगा। हमने हमेशा कहा है कि जो शुरुआती दौर के लोग हैं वैसे गुरु साधना, गुरु मंत्र अनुष्ठान करना चाहिए सबसे पहले, लेकिन जिनकी गुरु दीक्षा नहीं है वो सबसे पहले, अगर समस्या है धन से संबंधित, तो 1 दिन का धूमावती, अघोर लक्ष्मी और स्थिर लक्ष्मी, ये 3 प्रयोग करो। कुबेर प्रयोग, सोनाकर्षण और सहस्त्र लक्ष्मी प्रयोग उसके बाद कर लो, जीवन परिवर्तन आ जाएगा। श्री सूक्त हर शुक्रवार करते रहो, ये 7 चीजों पे फोकस करो। और साथ में हम जो छोटे छोटे प्रयोग देते हैं, कई हमने ऐसे प्रयोग भी दिए जिनमें यंत्र वगैरह की आवश्यकता नहीं, आप सीधे साधना कर सकते हो। मंत्र जप एक दैलीय अनुष्ठान में ले सकते हो, 1 मंत्र जप
आपका जीवन बदलने लग जाएगा। कई अनुभव है जो लोगों के हमारे पास आ रहे हैं, हम बताना भी चाहते हैं लेकिन इतना समय नहीं होता। अक्टूबर के बाद अगर होगा समय तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किन लोगों को कौन सी साधना से किस प्रकार के लाभ और अनुभव हुए हैं। हमने मना किया है इसलिए वो लोग कमेंट में नहीं डालते कि अपने अनुभव कमेंट में ना डालें, हमारे पास उनके मैसेज आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी और के अनुभव से सुन के या समझ के आगे बढ़ने से अच्छा है स्वयं साधना करें और आगे बढ़े। लोगों ने लाखों रुपए की इनकम की है, देश में नहीं विदेश में भी नाम कर दिया है इन लक्ष्मी साधनाओं के माध्यम से। एक आपको कहानी सुना देते हैं, एक अनुभव है छोटा सा। एक व्यक्ति थे, शायद फिजी या पता नहीं, हम तो देश भी भूल गए, वहाँ पर थे और वहाँ पर काफ़ी भारतीय बिजनेसमैन भी हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं। तो यहाँ काम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई और उनको आना था। वो वीडियो देखते रहते थे हमारे। उनके कोई गुरु थे, उन गुरु जी ने हमारी लिंक उनको दी थी चैनल से कि आप इनकी साधनाएं करो, क्योंकि वो आध्यात्मिक है तो वो तंत्र क्षेत्र में नहीं है और इनका क्षेत्र तंत्र से संबंधित चीज़ों में था। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, वो हमसे भी मिले हुए हैं, काफ़ी बार मिले हैं, यहाँ आए हैं, भागवत जी करते हैं, कथा वाचन करते हैं। तो उन्होंने उनको लिंक दिया कि आप गुरु जी का नंबर ले लो, ये आपके काम में आएंगे। तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाल ली, बजरंग बाण, माँ बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र, माला मंत्र आदि उनका पाठ अनुष्ठान करने लगे। तो वो आसपास उन लोगों में काफ़ी फेमस हो गए। उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उनको आना जरूरी था, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट था, इस वजह से वो आ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने काम पे जाना बंद किया, अधिकारियों से भी बात की, लेकिन कहीं भी उनका काम नहीं बन रहा था। तो बड़े परेशान हो गए कि अब करूँ क्या। तो उन्होंने सोचा कि चलो, गुरुजी ने बोला कि इस प्रयोग के माध्यम से कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसी प्रयोग को करूँगा। और उन्होंने इस प्रयोग को चालू किया और शायद 3, 4 या 5 दिन में ही वहाँ के जो एक भारतीय बिजनेसमैन थे, उनके वेयर हाउस थे, तो वो भी उस कंपनी से कुछ शेयर होल्डर थे। उन्होंने वहाँ पर बात की कि यार कोई पंडित जी है क्या, हमें हमारे पूजा करवानी है वेयर हाउस की और घर पे भी करवानी है। तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ तो कोई भी परिचित नहीं है। उन्होंने सबको टटोला। तब उन्होंने कोई कंपनी के व्यक्ति ने बोला कि हमारे साथ एक बंदा है, वो बहुत पूजा पाठ करता है और जानता भी है, आप उनसे संपर्क करें। तो उन कंपनी के मालिक ने इनको बुलाया। इन्होंने बोला ठीक है, कर देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे बहुत सारे मंत्र, श्री सूक्त आदि वहाँ पे सब रट रखे थे, सब कुछ। ये अब हवन नहीं कर पाते थे तो मानसिक रूप से सब चीज़ें करते थे। तो आप मानेंगे नहीं, हमारे हवन के लाइव वीडियो भी देखते थे, वो आधे से ज़्यादा हवन करना सीख गए थे। उन्होंने न सिर्फ उनके हवन घर पे करवा दिया, बल्कि उनकी पूजा पाठ उन्होंने उनके वेयर हाउस पे भी करवा दी। जब उन्होंने वहाँ पे पूजा करवा दी तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने न सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्ट हटा के उनके टिकट करवाई, 50,000 रुपये अपनी तरफ से दिए, उनका जो भी रुका पैसा था वो भी दिया, पासपोर्ट वगैरह सारा कंप्लीट करके और उनको भेजा। वो जब वहाँ से आए तो बहुत सुंदर एक माला लेके आए थे, काफ़ी महंगी थी, शायद 15-20 हज़ार रुपये की थी। तो जब यहाँ पे आए तो स्पेशली मिलने आए दोनों पति पत्नी, और उन्होंने ये सारी घटना बताई कि हमने आपसे बात नहीं की, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हमारे गुरुजी ने जो लिंक दी थी, ये घटना हमारे साथ हुई। तो सदगुरुदेव जिसकी मदद करना चाहते हैं उसको वो कहीं से भी मदद कर देते हैं। उन्होंने वो माला भेंट की, अब गुरुजी आए तो हमने माला गुरुजी को भेंट कर दी, हमारे किस काम की। तो ऐसी बहुत सारे अनुभव हैं लोगों के, जो लोग जब यहाँ आते हैं और बताते हैं कि आपकी वीडियो की वजह से हम यहाँ फंसे थे, वहाँ से निकल गए, आपकी वीडियो की वजह से हम पर जो झूठे इल्जाम लगे थे उनमें हम बरी हो गए, आपको वीडियो जो देख रहे थे उस साधना के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, हमारे घर के झगड़े बंद हो गए। एक ऐसी एक प्रयोग हुआ था, हमारे रिलेटिव थे, तो जब हमने उनको देखा कि उनकी बच्ची है, हम कहीं से आ रहे थे तो हमारे रिलेटिव माने नहीं कि आप घर चलिए। हम जब घर गए, रास्ते में उनका गांव पड़ता है, तो उस बच्ची को देखा, हमारे बुआ जी के लड़के ही लगते हैं और उनके रिलेशन में थी बच्ची। तो हमने उनसे जब देखा कि उन्होंने बोला ये घर पे रहती नहीं, बहुत रोती है। जब हमने उस बेटी को देखा तो हमने कहा कि इनके घर में पितृदोष गंभीर है और उसका निवारण न, बिल्कुल वो लोग मानते ही नहीं, इसलिए करवाते ही नहीं। और बच्ची परेशान हो रही इस वजह से। 3 से 4 महीने हो गए बच्चे और बच्चे की माँ एक भी रात नहीं सोए, बड़ी मतलब मानसिक तौर पे परेशान। सोचे 3 महीने नहीं सोना कितनी बड़ी बात है। बच्ची तो दिन और रात दोनों नहीं सो रही थी।
तो हमने उस टाइम उनको बोला कि देखो पितृदोष के लिए कोई तंत्र वैसी समस्या नहीं है कि तंत्र काट किया जाए, वो आपके पितृ हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं, उसका निवारण ही करना पड़ेगा। हमने जो था उस टाइम उसको कर दिया, उनको कुछ दिन आराम रहा, लेकिन फिर वो समस्या आ गई। फिर जब दोबारा गए तो उन्होंने बोला इसका कुछ परमानेंट इलाज करो, वो लोग तो पितृदोष का निवारण नहीं कर रहे, आपको करना ही पड़ेगा। हमने बोला चलो ठीक है, एक काम कर लेना, 2 घी के दीपक लगाना घर में, एक कुल देवी देवता के नाम से, एक पितृदेवी देवता के नाम से, कुमकुम और सिंदूर से हल्दी और सिंदूर से दोनों का पूजन करना, बोलना पितृदेवी देवता स्वीकार करें, कुल देवी देवता स्वीकार करें, दोनों को अलग अलग अपने देवी देवताओं को भेंट कर दो। जिस दिन से उन्होंने वो दीपक लगाना शुरू किया उस दिन से वो बच्ची ठीक हो गई। ये नहीं कह रहे हैं कि पितृदोष का निवारण हो गया, लेकिन पितृ प्रसन्न हो गए और वहां की नेगेटिव चीजों को उन्होंने मार के भगा दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके लाभ लोगों ने लिए चमत्कारिक रूप से, बहुत गजब के रिजल्ट दिए। खैर अनुभव बताने बैठेंगे हम तो कम से कम 50 वीडियो बनाने पड़ेंगे उस पर, और हो सकता है उसमें भी कम पड़े। यहाँ हम आ रहे हैं मुख्य विषय पर। आज वो साधना देने जा रहे हैं जिसको आप नवरात्र में भी कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से कर सकते हैं, और दिवाली के दिन 21 माला मंत्र जप करके भी उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है। नवरात्र में पहले दिन से 9 दिन तक भी कर सकते हैं आप 21 माला प्रतिदिन, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। फिर 1 माला करते रहें। आप चाहें तो दीपावली की रात्रि को भी 21 माला में उसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, विधान एक ही है। अब हम बता रहे हैं 41 दिन वाला विधान, जो शुक्ल पक्ष की पंचमी को शुरू करना है रात्रि से। यानी आप इसी विधान से नवरात्र और दीपावली दोनों में कर सकते हैं। नवरात्र में 9 दिन कर ले, दीपावली में 1 दिन कर ले। जिनकी तैयारी हो पहले, जिनके पास कुबेर यंत्र घर में हो वह भी कर लें, जिनके पास नहीं हो व्यवस्था करके और दीपावली पे कर ले। स्फटिक माला का इसमें या कमल गट्टे की माला का प्रयोग किया जा सकता है, वैसे स्फटिक माला ज़्यादा बेहतर है। दोनों प्राण प्रतिष्ठित हो, आपका कुबेर यंत्र भी और आपकी माला भी। एक चीज और, बहुत से ऐसे लोग हैं जो माला और यंत्र लेने में सक्षम नहीं है, तो वे केवल इस मंत्र का 108 बार डेली जप कर ले बिना माला। लेकिन जो सक्षम है, जो यंत्र और माला ले सकते हैं, वो ले। क्यों ले? क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा होगा। यंत्र देवता के बैठने का स्थान होता है, तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा। जो नहीं कर सकते वो करे, जब धन आगमन हो तब यंत्र माला रखे करे। बहुत से लोगों को लगता है कि यंत्र माला केवल इन्होंने बेचने का काम लगा रखा, पर हम ये नहीं बोलते। आप कहीं से भी लो, दुनिया में कहीं से लो, लेकिन फर्क पड़ता है। यंत्र और माला का फर्क पड़ता है। अब बताओ, आपको हम बोल दे कि आप एक काम करिए, सब्जी बनाइए, ठीक है, लेकिन हम आपको बर्तन नहीं देंगे बनाने के लिए, आप बिना बर्तन बनाइए। कितनी मुश्किल होगी बनाने में? भैया आप कैसे करोगे? हम बोले आपको स्टील, तांबे, ये बर्तन मत लो, आप अपना मिट्टी का बर्तन बनाओ और उससे करो। आप कब बर्तन बनाओगे, कब बनाओगे? और हमने आपको सीधी कढ़ाई दे दी, लो इसमें सब्जी बनाओ, तो कितनी जल्दी बनेगी। ये फर्क है यंत्र और माला कि इसके बिना और इसके साथ में। ये कहने का तात्पर्य है लोगों का भ्रम निकल जाए कि यंत्र माला कितने अनिवार्य है, उसकी अनिवार्यता उनको पता चले। पहले हमें भी ऐसे ही लगता था, जब हम शुरुआती दौर में थे, लगता था फालतू चीजें, यंत्र माला की क्या जरूरत है, भगवान को आना है तो ऐसे भी आ जाएंगे, चलो करो। नहीं, भगवान तो कहीं भी आ जाएंगे, लेकिन ये क्षेत्र तंत्र का है। जिस मंत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं उस तांत्रिक मंत्र के लिए वो आवश्यक है। नहीं तो भगवान तो सर्वत्र है, मुझ में है, आप में है, सब में है। लेकिन आपको अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी है, तो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, और वो भी जल्दी पूर्ति के लिए, आप तंत्र का सहारा ले रहे हैं। और तंत्र की अनिवार्यता है यंत्र और माला। तंत्र की अनिवार्यता है यंत्र और माला, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं शुक्ल पक्ष की पंचमी। बाकी आप नवरात्र दीपावली कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी की रात्रि 8-9 बजे से कभी भी बैठ सकते हैं। पश्चिम मुखी होकर बैठना है। सफेद वस्त्र, सफेद आसन सूती हो तो ज्यादा बढ़िया। एक बाजोट लगाए जो नाभि से ऊपर हो हाइट, या नीचे ईंट वगैरह लगा के उसकी हाइट दे दे। सफेद कपड़ा बिछाए, महालक्ष्मी चित्र स्थापित करे, कुबेर यंत्र एक प्लेट में फूल बिछा के वहां स्थापित करे, माला स्थापित करे। सबसे पहले पवित्रीकरण करें, आचमन करें, और हाथ धोने के बाद दीपक प्रज्वलन कर दीपक का पूजन करें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प ले, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, आपका जो भी नाम गोत्र है बोले, स्थान बोले, मैं आज अमुक तिथि पे, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पे, कृष्ण 2080, मैं महालक्ष्मी कुबेर सिद्धि प्रयोग करने जा रहा हूं, जिससे मेरे जीवन के हर क्षण प्रति क्षण में
मुझे धन समृद्धि की प्राप्ति हो और सदैव मेरे पास मेरे ऊपर धन वर्षा होती रहे और मैं धनपति बन जाऊं, ऐसा बोल के छोड़ दे। उसके बाद गुरु गणेश पूजन करें, गुरु जी पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें। अगर मूर्ति फोटो रखी तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मानसिक तौर पे कर दें। और महालक्ष्मी पूजन करें, फिर उस कुबेर यंत्र को पूजन करके स्थापित करें। केसर से पहले बीच में बिंदी लगाए, फिर राइट साइड केसर, कुमकुम, अष्टगंध, चंदन, चावल, इनसे पूजन करें, फूल से पूजन करें। ये पूजन करने के बाद में आपको एक माला गणेश मंत्र, 11 माला गुरु मंत्र जप करना है और उसके वाला 21 माला दिए गए मंत्र को जप करना है, जो मंत्र आपको देने वाले हैं। जब आपका पूरा हो जाए, अंतिम दिन 108 मंत्रों से आप घी से आहुति दे दे, कुरु कुरु के बाद स्वाहा लगा के। और उसके बाद आप क्या कन्या भोजन करवा दे, 7 कन्या, 9 कन्या, 11 कन्या, जो भी हो, माता रूप में पूजन कर उनका, उन्हें भोजन करवा दे। उचित दक्षिणा दान अवश्य दे उनको, कुछ फल और दक्षिणा दे दे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, 1, 3, 5, 7, 11 जो भी अपन दे सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं दे सकते तो आप किसी भी अनाथ आश्रम में जाके भी भोजन उनको करवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ये अनुष्ठान पूर्ण होता है। और उसके बाद आप एक माला जप करते रहे, कोई भी चीज विसर्जित नहीं करनी इसमें, जो पूजन की सामग्री है उसके अलावा यंत्र और माला से ही जप करना है। हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी की फोटो घर में स्थापित करें, या फिर भगवान नारायण के पैर दबाती हुई महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करें, या साथ में आप जो लक्ष्मी जी की फोटो होती है जिसमें हाथी सूंड से उनका अभिषेक कर रहे हैं जल से, कलश के माध्यम से, वो फोटो स्थापित कर सकते हैं। परमानेंट कर सकते तो वो सभी साधनाओं में आपको काम देगी। वैसे अघोर लक्ष्मी आदि साधना में उल्लू पर बैठी हुई माता महालक्ष्मी की साधना प्रभावी होती है, फोटो जो होती है वो प्रभावी होती है। तो इस प्रकार आप फोटो स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रभावी साधना है। इसी प्रयोग से आप नवरात्र में 9 दिन या दीपावली में 1 दिन कर सकते हैं। हमने ये साधना इसलिए दी है ताकि आप नवरात्र में, दीपावली या शुक्ल पक्ष पंचमी कभी भी कर लें। अद्भुत प्रभावी, पुत्र पौत्र धन धान्य भूमि भवन वाहन सब कुछ देने वाली तांत्रोक्त साबर साधना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। मंत्र को नोट कर लीजिए। बहुत जबरदस्त मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी देवी आगच्छ आगच्छ मम गृहे मम निवास स्थाने धनं धारां वर्षये वर्षये सर्व मन वांछितं पूरे पूरे क्षणामीक्षणे क्षणामीक्षणो मम सर्व क्षणम सुखमयम कुरु कुरु। वाह, बहुत दिव्य मंत्र, बहुत दिव्य मंत्र। इसको करिए और जीवन में धन सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव राजसी वैभव का लाभ ले। एक बात को हमेशा याद रखें, अलग अलग प्रकार के लक्ष्मी अनुष्ठान जितने ज्यादा कर सकते हैं करिए, जितने ज्यादा अनुष्ठान कर सकते हैं करिए। जीवन में आनंद चाहते हैं, राजसी वैभव चाहते हैं, तो ये अनिवार्य है। एक साधना करके बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो मूर्खों के काम है। ये मूर्खों के काम है कि हमने एक साधना की थी 100 साल पहले और तुम्हारे बाप दादा ने की थी 100 साल पहले, तभी तुम भिखारी हो। अगर तुम्हें संपन्न बनना है, अगर तुम्हें अपने बच्चों को भी संपन्न बनाना है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, उस पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही गरीबी और दरिद्रता का नाश करके धनवान बनना है, तो लक्ष्मी जी की शरण जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। भूत पलीत चुड़ैल डायन डाकन वीर भैरव कोई साधनाएं कर लो, बिना लक्ष्मी शरण के लक्ष्मी स्थायी हो ही नहीं सकती। किसी भी साधना से धन प्राप्ति कर लो, स्थायी नहीं रहेगा। उसके लिए आपको लक्ष्मी वशीकरण करना पड़ेगा, घोर लक्ष्मी साधना, स्थिर लक्ष्मी साधना करनी पड़ेगी, लक्ष्मी को स्थिर करना पड़ेगा, लक्ष्मी बंधन साधना करनी पड़ेगी, लक्ष्मी को बांधना पड़ेगा, लक्ष्मी कीलन साधना करना पड़ेगी, लक्ष्मी को कीलन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस लेवल पे जाओ तो अघोर लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी के अनेक प्रयोग करो, बड़े छोटे। जब उस लेवल पे चले जाओ तब करो। हमने लक्ष्मी शिव अष्टोत्तरी शत लक्ष्मी साधना दी हुई है चैनल पे, सदगुरुदेव प्रदत्त, बहुत चमत्कारिक साधना है, बहुत चमत्कारिक साधना, जीवन बदलने वाली साधना है। एक सप्तमात्रिका साधना आ रही है ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए। इससे पहले एक नवग्रह साधना दी है, जो 11 माला 10 माला 11 माला जप करके एक यंत्र बना के धारण कर लो। बहुत आसान साधना है। लोग केवल अपनी आलसी, अपने निठल्लेपन
और अपनी असफलता जो उनके आलसीपन की उसकी वजह से बैठे रहते हैं। वीडियो दिन भर देखा रहता है, कोई एक दिन का प्रयोग आ जाए, सिक्का ऐसे करके वहां डाल दे, नारियल वहां डाल दे और भाग्य बदल जाए, कुछ होने वाला नहीं। क्रियात्मक तरीके से मंत्रात्मक प्रयोग ही जीवन बदल सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। और तंत्र का क्षेत्र निठल्ले, आलसी को, जिनका अपने आप पे संयम नहीं है, जो ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते, जो भूख को सहन नहीं कर सकते, जो झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते, उन लोगों के लिए नहीं है। तंत्र का जो क्षेत्र है वो पुरुषार्थी लोगों के लिए, जिनके अंदर पुरुषार्थ है। नर और मादा ये तो जानवरों में भी होते हैं, कीड़े मकोड़ों में भी होते हैं, तो इंसानों में भी होते हैं। तो फिर जानवर और आप में फर्क क्या हुआ? आप पुरुषार्थी हैं, आप पुरुष हैं, ये फर्क हुआ। और वो तब बनते हैं जब दृढ़ निश्चय पे हो। शराब छोड़नी है, छोड़ दी। मांसाहार छोड़ना है, छोड़ दिया। भूख लग रही है, एक ही टाइम भोजन करना है, साधना करनी है, पूरे नियम से करनी है, नियम से करनी है। वो होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थी व्यक्ति वो होता है जो निश्चय का दृढ़ संकल्पित हो। और जो अपने निश्चय का दृढ़ संकल्पित नहीं है, जिसका संकल्प लेने के बाद भी निश्चय टूट जाता है, संकल्प टूट जाता है, वो पुरुषार्थी हो ही नहीं सकता। जो बहाने करता है, जो कारण बताता है, मुझे फलाना काम आ गया, वो बहुत जरूरी था गुरुजी, फलाना व्यक्ति बीमार हो गया, घर का व्यक्ति था, जाना बहुत जरूरी था गुरुजी, फलाना व्यक्ति मिलने आ गया तो मैंने 10 मिनट साधना लेट के वो अर्जेंट मिला, ये सब बहाने हैं। साधना महत्वपूर्ण है, बाकी सारे काम उसके बाद या उसके पहले। जिस समय पे साधना कर रहे हो वही समय। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने अपनी समस्या बताई, गुरुजी हम मार्केटिंग फील्ड के क्या करें? बोला कोई बात नहीं, समय फिक्स रहेगा? बोले हाँ। जगह फिक्स नहीं रहे? कोई बात नहीं, सामग्री झोले में भरो, जहां हो ठीक समय 6 बजे साधना करना, जो मंदिर सुनसान जगह, पेड़ बगीचा बागान जहां मिले वहीं बैठ के साधना। बोले कर लेंगे, कर रहे हैं और जबरदस्त लाभ हो रहे हैं, प्रमोशन आदि प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप पुरुष कैसे बने, पुरुषार्थी कैसे बने, वरना नर मादा तो जानवर भी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।